ओके सो स्टूडेंट्स, 4 वेरिएबल का हम के मैप देखते हैं। 3 वेरिएबल का हमने देख लिया था और क्विकली हम इसको देख लेते हैं 4 वेरिएबल का। अच्छा, उसमें लास्ट टाइम जो हमने एक चीज़ शायद डिस्कस नहीं की थी, दैट इज दी ग्रुपिंग इन द डायगोनल पैटर्न। ठीक है, के मैप के अंदर जो डायगोनल पैटर्न है उसमें आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते, राइट। और इसमें हमने शायद बात की थी, क्लास में हमने बात की थी कि एडजेसेंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एडजेसेंसी वो क्या होती है। एडजेसेंसी को हमने मेक श्योर करना होता है कि वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। ठीक है, आपके पास अगर ये सेल है के मैप, लेट्स से आपके पास बना हुआ है, तो आपके पास जो एडजेसेंसी है वो इस तरह से है। ठीक है, यहाँ इस तरह से आपके पास एडजेसेंसी मौजूद है। आई मीन कि ये सेल्स जो हैं ये आपस में एडजेसेंट है। ठीक है, और एडजेसेंसी जो है आपने या तो आप हॉरिजॉन्टली ले सकते हैं या वर्टिकली ले सकते हैं। ठीक है, डायगोनल पैटर्न में आप एडजेसेंसी जो है वो नहीं ले सकते, डायगोनली ग्रुप आप नहीं बना सकते। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लें कि जो है वो ये एडजेसेंसी मौजूद है इस तरीके से। और दूसरा ये है कि आपके पास एडजेसेंसी जो है वो फोल्डिंग में भी है, यानी रैप अराउंड में भी मौजूद है। फोल्डिंग या रैप अराउंड कह लें उसको आप, कि लाइक अगर आपके पास दिस इज द पैटर्न, तब ये सेल जो है और ये सेल जो है, ठीक है, ये आपस में रैप अराउंड हो सकते हैं। ठीक है, ये आपस में रैप अराउंड हो सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल ये सेल जो है और ये सेल भी हो सकता है आपस में रैप अराउंड हो सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बजाय इसके कि आप इन दोनों को अलग अलग ग्रुप बनाएं इसका, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग ग्रुप, तो आप इसका, इन दो का और इन दो का एक 4 का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है जी, इन दो का, यानी अगर फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी और दिस इज सी, तो ये 0 1 है और ये 0 0 0 1 1 1 1 0 है। ठीक है जी, तो आपने अगर इसकी टर्म निकालनी है तो इसकी एक ही टर्म निकलेगी, और दैट इज आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप पहले तो लेफ्ट राइट विद इन द ग्रुप आप लेफ्ट राइट देखेंगे, सी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो सी तो निकल गया बीच में से। अब ए और बी यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे ए बी 1 0 है, तो इसका मतलब है कि बी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 0 और 0, जबकि ए की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आप इस पूरी टर्म के लिए एक ही वेरिएबल आएगा, दैट इज बी बार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस लास्ट टाइम जो शायद ये डिस्कस नहीं हुई थी। अब ये 4 वेरिएबल में भी हम ये देख लेंगे कि ये किस तरह से एग्जांपल इसकी हम कर लेंगे, ताकि उसमें ये चीज़ भी कंसिडर हो जाए। ये रैप अराउंड का जो कॉन्सेप्ट था और एडजेसेंसी का मैंने आपको बता दिया कि वो आप डायगोनल पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते। ओके, सो 4 वेरिएबल के अंदर आते हैं हम। तो और फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है ए बी सी डी, ठीक है जी, और सम ऑफ प्रोडक्ट ही आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सम भी हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसओपी दी हुई है, दैट इज 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है जी। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट ऑफ सम बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगी, दैट इज यहाँ पे मैं ये सिंबल लगाऊंगा। ठीक है, ये समेशन का सिंबल था, and this is the sum of product symbol and this is the product of sum symbol, right। अब इसमें जो मिसिंग टर्म्स हैं वो मेरी प्रोडक्ट ऑफ सम में आएंगी, राइट। लाइक 0 इसमें मिसिंग है, 2 4 6 8 10 12 13 14, बिकॉज इट्स अ 4 वेरिएबल तो ये 15 तक जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी पीओएस हो जाएगी। सम ऑफ प्रोडक्ट से कन्वर्ट कैसे होती है पीओएस, जो यहाँ मिसिंग टर्म्स होती हैं आप उन्हें देखते हैं।
ठीक है। और उनको यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं और ये सिंबल बता रहा है कि दिस इज पीओएस, राइट, प्रोडक्ट ऑफ सम। और ये जो सिंबल है ये बता रहा है दिस इज दी एसओपी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मौजूद है, हम इसकी एसओपी बनाने जा रहे हैं। एसओपी के लिए हम जाहिर सी बात है ये ऊपर वाला जो फंक्शन है इसी को यूज करेंगे। अगर हम नीचे वाले फंक्शन को भी यूज कर लेते हैं तब भी इक्वली गुड, क्योंकि इसकी जगह फिर हम क्या कर रहे होंगे, जीरोस पुट कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो अगर हम नीचे वाला फंक्शन जो मैंने अभी इरेज कर दिया वो यूज करते तो के मैप में फिर आप जीरोस पुट कर रहे होते और जो रिमेनिंग सेल्स रह जाते उनकी जगह आप फिर यहाँ पे वंस पुट कर रहे होते। ठीक है, ओके। सो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। जस्ट मिनट। जी, ओके। तो इसकी 4 वेरिएबल का हम के मैप जो है वो बना लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जरा जी, ओके। तो इसमें हमारे पास जो है 4x4 की ग्रिड बनेगी। यहाँ पे हम ए बी ले लेते हैं और ऊपर सी डी, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अच्छा, ये जो इसमें रूल मैंने आपको बताया था कि ये 1 1 पहले क्यों लेते हैं, 1 0 क्यों नहीं लिया, 1 1 ट्रुथ टेबल में तो 1 1 जो आखिर में आता है, बिकॉज इसमें ये जो रूल है कि मैप के अंदर वो ये रखा गया है बिकॉज कि अदरवाइज आप जो है वो इसमें कोई ग्रुप बना ही नहीं पाएंगे, कोई टर्म निकाल ही नहीं पाएंगे रिड्यूस टर्म, बिकॉज के वो सारे वेरिएबल सेल टू सेल चेंज ही होते रहेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। ठीक है, सेल टू सेल आप जब मूव करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से हम ये 1 1 पहले ले लेते हैं और 1 0 को बाद में ले लेते हैं। ठीक है, इसको आप देखिएगा कि किस तरह ये पॉसिबल है। ओके। सो 1, अब यहाँ पे हम इसको असाइन कर देते हैं अपनी आसानी के लिए ताकि हम इजीली इसको मैप कर सकें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, राइट। तो हमारे पास 1 जो है इसके अंदर यहाँ पे आएगा, एक 1 इधर आएगा, एक 1 इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक 1 यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, बाकी सब जीरो होंगे। अब ये देखिए यहाँ जीरो हम पुट कर रहे हैं, ये हमारे पीओएस है बेसिकली। ठीक है, यही टर्म थी जो मिसिंग थी जो हमने पीओएस में शो की थी। ये प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए अगर आपने एक्सप्रेशन निकाल ली है तो आप फिर जीरोस को ग्रुप कर रहे हैं। ओके। तो अब इसकी ग्रुपिंग देख लें कि ग्रुपिंग हम किस तरह कर सकते हैं कि लाइक ये कि ग्रुप बन सकता है हमारे पास। ठीक है, और एक ये ग्रुप बन सकता है। ठीक है, और इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा बेसिकली। यहाँ पे जो है, हाँ ये कर सकते हैं हम कि हम इसके साथ इसको रैप अराउंड कर लें। ठीक है, इसी तरह ये जो वन है इसका भी कुछ नहीं पता चल रहा तो इसको इसके साथ रैप अराउंड कर सकते हैं। तो रैप अराउंड पॉसिबल है यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी एडजेसेंसी में ये सेल आपस में एडजेसेंट होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सब ग्रुप्स कितने बने, हमारे पास 4 ग्रुप बन रहे हैं। तो हम इसकी टर्म्स निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस ग्रुप के लिए टर्म आप देखिए क्या बनेगी। बेसिकली इसके लिए बन जाएगी कि आपके पास
ए बार एंड सी एंड डी बार, राइट। और ये जो रैप अराउंड ग्रुप है, जो रैप अराउंड है, ठीक है, उसके लिए क्या आपके पास ग्रुप टर्म आ रही है, बिकॉज इसमें आ रहा है सी डी बार तो आएगा ही आएगा, साथ में आपके पास चेंज हो रहा है वेरिएबल दैट इज ए। तो इसमें बी बार सी डी बार इसके लिए आ जाएगी। अच्छा, इसके लिए ग्रुप के लिए आपके पास सी बार डी तो आएगा बिकॉज की वर्टिकली कांस्टेंट है। जो चेंज हो रहा है यहाँ पे वो बी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार सी बार एंड डी। और ये रैप राउंड वाला जो है इसके लिए सी बार डी तो कांस्टेंट है, और चेंज हो रहा है जो यहाँ ऊपर से नीचे अगर हम देखते हैं तो किसकी वैल्यू चेंज होती है, किस वेरिएबल की, दैट इज ए। ए की वैल्यू देखें ना यहाँ पे, अगर हम देखते हैं ये रैप अराउंड वाले के लिए, ठीक है, यहाँ वन एक है और एक वन नीचे है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है, जबकि बी जो है वो कांस्टेंट है। तो बी बार सी बार डी, राइट। तो आपके पास रिड्यूस जो फंक्शन आ गया दैट इज ए बी सी डी इक्वल्स टू ए बार सी बार डी प्लस बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार सी डी बार प्लस बी बार सी डी बार, दैट इज रिड्यूस फॉर्म, राइट। अब इसमें फर्दर अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं इसको, अगर पॉसिबल है, अगर आप बूलियन अलजेब्रा से अगर आप सोच सकते हैं कि ये हो सकता है रिड्यूस, तो आप कर सकते हैं इसको। तो देख लें इसमें कोई कॉमन वगैरह निकल रहा है या कोई बूलियन रूल या बूलियन लॉ अप्लाई करके आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये ऑप्शन आपके पास है, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए अभी फिलहाल आप कॉमन वगैरह निकाल के इसमें कोई ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है, जो हो सके इसके अंदर। हाँ, एक चीज मुझे नजर आ रही है इसमें, यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ये दो टर्म्स, इसमें से अगर हम कॉमन निकालें बी बार डी बार, तो ये कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। तो ये निकल सकता है इनमें से, तो ये बी बार डी बार अगर कॉमन निकाल लें तो ये बचता है अंदर सी बार प्लस सी, ठीक है, जो कि सी बार प्लस सी जो है वो 1 होता है, राइट। जैसे हमने पढ़ा था ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से ये रिड्यूस हो रहा है, ये दो टर्म्स से एक टर्म बन गई और वो भी रिड्यूस फॉर्म में आ गई। तो हम ये कहते हैं कि जी बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगी, बी बार डी बार प्लस ए बार सी बार डी प्लस ए सी डी बार, राइट। और इसमें से भी ए बार अगर कॉमन निकाल ले तो फर्दर कुछ आप गेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ए बार अगर कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो अंदर बचता है आपके पास सी बार डी प्लस सी डी बार, तो ये जोर बन जाएगा बेसिकली। तो मैं इसको ज़रा ऊपर यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि ए बार, सॉरी, ये आ जाएगी आपके पास, एक्सप्रेशन आ रही है आपके पास बी बार डी बार प्लस ए बार और ये सी जोर डी बन जाएगा, राइट। तो ये फिलहाल देखें कि फर्दर ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आपके पास, अगर ज़रूरी नहीं है कि के मैप से फाइनल रिड्यूस फॉर्म आपको मिले, आप फर्दर बूलियन अलजेब्रा अप्लाई करके कर सकते हैं, उसको फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है।